वॉइस इज ऑडिबल एवरीवन? यस सर। ओके, मैंने माइक चेंज किया है। ठीक है बेटा, तो हम सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं ऑलरेडी। कल संडे को क्लास हुई थी एक्स्ट्रा। टेस्ट डिस्कशन के बाद हमने एक डाउट क्लास एक्स्ट्रा अरेंज की थी आपके लिए, जिसमें सब्सक्रिप्शन के कितने क्वेश्चन हो गए थे? अनसॉल्व 18 हो गए थे। ओके ठीक है बेटा, तो स्टिल 18 एंड आउट, और फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इलस्ट्रेशन इन डाउट? यस बेटा, इलस्ट्रेशन में डाउट्स किसी के? ओके, तो अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, सर क्वेश्चन नंबर 21। 21। सो बेटा आज का फर्स्ट डाउट ले रहे हैं हम यहां से। क्वेश्चन 21, चैप्टर एनपीओ, टॉपिक सब्सक्रिप्शन, टीएस बुक का पेज नंबर 1.64। तो यहां से आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सेम ये लाइन तो स्टैंडर्ड है। हमें इन एवरी क्वेश्चन एक अमाउंट कैलकुलेट करनी है बेटा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगी, राइट? और उसके लिए स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? जिनका डाउट है वो पार्टिसिपेट करेंगे साथ में। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हाँ, कितनी दी है फिर आपको वो? 35,400। तो वहीं से स्टार्ट हो गया एवरीवन। सब्सक्रिप्शन received during the year, how much amount is there? 35,400। अब इसमें क्या प्लस माइनस होगा, चेक करो। बेटा एक पेज चेंज करना पड़ेगा, पेज हैंग हो रहा है। अभी शो हो रहा है बेटा आपको स्क्रीन पे? यस सर। ऐसे को में इसमें क्या डाउट है आपका?
सर आंसर मैच नहीं हो रहा। देखो आपको 35,400 रिसीव हो रहे हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, इंक्लूडिंग क्या है इसके अंदर, बिकॉज अब आपको अलग अलग से करके दिया ना उन्होंने कि करंट ईयर कितना, प्रीवियस ईयर कितना। फर्स्ट डाउट बेटा आज का ये 35,000 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, विच इंक्लूड 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो पिछले साल की है, बिकॉज ईयर इज 2020-21, 2020-21 इज द करंट ईयर। तो इसमें से हम प्रीवियस ईयर का माइनस कर देंगे। प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर कितना है 400, एंड 1200 फॉर द ईयर एंडेड 22, एंड 300 फॉर द ईयर 23। ये 22-23 क्या है अब, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस जो इस ईयर के एंड पे मिले हमें अगले साल के लिए, तो वो है 300 एंड 1200, दोनों को ऐड कर दो, 1200 प्लस 300 1500। तो ये तो पहले माइनस करो बेटा, माइनस करना है आपको, राइट, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। इसमें डाउट है कुछ भी सुखमन? सर मैंने ना ये मतलब ये ब्रैकेट को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए आंसर नहीं आया शायद से। अब आ जाएगा। और सर इसमें फर्स्ट पॉइंट वो है ना सब्सक्रिप्शन वाला, वो जो 31 मार्च 2020 500। वो क्या है? यस सर। तो ठीक है बेटा, हम अब ये 5th टाइम रिवाइज कर रहे हैं इसी सेम पॉइंट को, जैसे हमारा ट्रेडिशन चल रहा है संडे का। लास्ट आई थिंक हमने हिमेश के कहने पे किया था रिवाइज, अभी सुखमन के कहने पे रिवाइज कर रहे हैं। सुखमन की फीस +1 की 500 ड्यू थी, +1 के एंड पे सुखमन का फीस 500 ड्यू था, और उसमें से हमें 400 रिसीव हो गया ड्यूरिंग करंट ईयर। तो 100 रुपीज क्या आ गया? स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग ना, स्टिल आउटस्टैंडिंग। मैं ये तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक कि आप में से किसी एक का डाउट भी रहता है ना। आप हर बार एक ही पॉइंट पूछोगे, आपको पहले बताया था मैंने ये बात कि ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा, ये इस आपकी बात नहीं है, एवरी ईयर की बात है। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इस पॉइंट में ऐसा क्या है जो हम इतना इसको लेके परेशान हो जाते हैं। क्लियर कट लिखा होता है 31 मार्च 2020 मीन्स लास्ट ईयर। क्या इस बात पे डाउट है किसी को? टेल मी। नो सर। नो सर। कि 31 मार्च 2020 लास्ट ईयर है? नहीं डाउट ना। फिर जो 400 है वो किस ईयर का है? 31 मार्च 2020, वो भी लास्ट ईयर का है। तो दोनों में लिंक बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है? वो आउट ऑफ वर्ड क्यों नहीं बन रहा आपकी तरफ से? मैं अभी ये 5th टाइम समझा रहा हूं, लेकिन आई नो 10 टाइम समझाना पड़ेगा मुझे, एवरी ईयर की ये प्रैक्टिस है। 10 बार समझाने के बाद कहीं जाके स्टूडेंट्स इस बात को लेके फिर तो ये होता है बेटा, आपको एक क्रैमिंग सी हो जाती है कि सर से पूछेंगे और सर ने बोलना ये आउट ऑफ वाला पॉइंट है, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो जाएगा ये पॉइंट। पिछले साल का जो भी ड्यू दिया होगा वो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। हमें सिर्फ ये देखना होता है उसमें से हमें कितना रिसीव हुआ, उसमें से कितना रिसीव हुआ 400। तो 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इन सब बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद भी मैं माइनस कितना करूंगा? 400। 500 के 400 बस वो कर दिया मैंने। तो इस 500 का तो रोल ही नहीं है। इस 500 का रोल कहाँ है? कहाँ है बेटा इस 500 का रोल? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। और इसकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में है रोल। और 400 का रोल कहाँ है? वो यहाँ है।
तीनों चीज आपके सामने क्लियर है। अब ये 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है, अब आगे फिर रिपीट होगा 6 टाइम किसी और के कहने पे। तो 400 रिसीव हुआ है 31 मार्च 2020 का, ये लिखा हुआ है। जब लिखा ही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर लिखा हुआ है कि 500 ड्यू है पिछले साल का। तो ये दो चीजें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? इफ आई से सुखमन की फीस 500 ड्यू थी पिछले साल की, लास्ट ईयर की, +1 की। फिर मैं आपको 10 मिनट्स के बाद बोलता हूं सुखमन की फीस रिसीव हुई है पिछले साल की 400। तो क्या ये दो बातों का लिंक नहीं है? लिंक है। जब लास्ट ईयर की बात हो रही है तो ये लिंक है, तो वो लिंक आपको समझना पड़ेगा। और मैंने लास्ट क्लास में संडे को एक वर्ड दिया था आउट ऑफ। अभी आउट ऑफ वर्ड जब भूलोगे तो ये अब आपका बेटा अपना खुद की इंटेलिजेंसी है कि इसको भूलना है या इसको याद रखना है। आउट ऑफ 500 यू रिसीव्ड ओनली 400, तो इसलिए इस 500 को कहीं यूज करना ही नहीं है। हाँ, इसका रिजल्ट बनता है। इसका रिजल्ट क्या बनता है कि 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो देखना ये है कि कितनी बार समझोगे कि पॉइंट को। अब उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। ये ओपनिंग एडवांस है। क्या मैं जैसे रीड कर रहा हूं वैसे रीड करना आता है आप लोगों को? इंग्लिश में रीड नहीं करना है। आई नो आप सबको मेरे से भी बेटर रीड करना आता होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज जो हमें चाहिए अकाउंट्स में वो क्या है? जब हम ये रीड कर रहे हैं कि 31 मार्च 2020 मेरे सामने है, वो प्रीवियस ईयर है जिसमें मुझे एडवांस मिला। किसके लिए? जो करंट ईयर मेरे सामने है। तो ये बन गया ओपनिंग एडवांस। एड ओपनिंग एडवांस, यहां से एड स्टार्ट हो गया, 2 लेस 2 ऐड, तो ओपनिंग एडवांस है 1100, प्लस कर दो बेटा 1100। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम ओवर करेंगे। देन नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 400। तो ये क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो है हिमेत, बट यहां पर क्या है? 4 है या एज ऑन है? 4 4 तो 4 है तो टोटल वो है या पर्टिकुलर करंट ईयर डेट का है? टोटल है। बेटा नहीं, अगर 4 है तो टोटल नहीं होता। क्या भूल गए आप? अगर 4 है तो करंट ईयर है। 4 का मीनिंग क्या है? जैसे हिमेत दिस पेन ड्राइव इज फॉर यू, इसका मीनिंग क्या होगा? पूरी क्लास की है या सिर्फ आपके लिए है? सिर्फ मेरे लिए सर। फिर 4 वर्ड है वो तो 4 का मीनिंग होता है स्पेसिफिकली जब हम किसी की बात करते हैं। एज ऑन का मीनिंग होता है कि मेरे पास जो है वो सबके लिए है। मेरे पास जो नॉलेज है एज ऑन वो तो आप सबके लिए है, बट मैं बोलता हूं कि नो, बट दिस थिंग इज ओनली फॉर हिमेश या फॉर हिमेत, तो वो सिर्फ आपके लिए है। तो 4 वर्ड का मीनिंग समझाना पड़े ये तो मुश्किल है, ये तो बहुत इजी है। तो जब लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, वो करंट ईयर है जिसमें ये 100 रुपीज इंक्लूड नहीं है। इसलिए बेटा आप क्रैमिंग नहीं कर सकते। क्रैमिंग करवानी होती तो याद करवाने में तो मेरी मास्टरी है, मैं किसी भी चीज को याद करवा सकता हूँ आपको कभी भी। लेकिन इन चीजों में हम याद ही नहीं कर सकते ना, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कॉमन सेंस के हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि सामने 4 है या एज ऑन है। आप एक फंडा नहीं बना सकते कि जब भी 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग होगी मैं 100 को माइनस कर दिया करूंगा 400 में से। अब यहां नहीं माइनस होंगे। अगर एज ऑन होता तो माइनस होते, फिर हम 300 लेते। लेकिन अब ये 400 है ही सिर्फ करंट ईयर के लिए, फॉर 31 मार्च 2021। तो ये आपका आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को दे दो बेटा। आप देख रहे हो अभी संडे को क्या डिस्कस हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीनों में एक ही पॉइंट था, आउट ऑफ। और जो 100 स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग में भी होता है इंक्लूड, पर जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो नहीं होता। तो जो मैंने आपको अपनी पीपीटी के थ्रू करवाया था उसमें यही पॉइंट्स तो थे ना। तो अगर वो 3 क्वेश्चन जो पीपीटी में कराए गए वो आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, एक बार आज की क्लास ओवर होने के बाद आप फ्राइडे की क्लास जरूर देखना पीपीटी में, अब आपको ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि तब आप एक्सपीरियंस नहीं थे।
तब क्या हो रहा है आपके सामने, फर्स्ट टाइम था वो, अब आप समझ चुके हो, क्वेश्चन कर लोगे आज, तब आप उसको देखना, आपको 100% एक्यूरेटली समझ आएगा हर चीज कि वहां पर क्या क्रिएटिविटी की गई है। एक ही क्वेश्चन को लेकर बुक से उसमें चेंजेस की गई हैं, क्योंकि अगर एज ऑन हो तो क्या मीनिंग है, फॉर हो तो क्या मीनिंग है, लाइक दैट, स्टिल आउटस्टैंडिंग हो तो क्या मीनिंग है इसका। तो बस अब आंसर ना आए ऐसा हो नहीं सकता, मैं चेक भी नहीं करूंगा, ये आंसर आना चाहिए 35,000 जिसको सर तो लिखनी। बेसिकली जो आउट ऑफ वाला पॉइंट है उसका काम बस बैलेंस शीट में ही है। यस बेटा, ओके नहीं, सर। आउट ऑफ वाले का काम बैलेंस शीट नहीं है, आउट ऑफ का आउट ऑफ वर्ड जो मैंने आप लोगों को दिया है उसका मीनिंग है कि आप लोगों को लिंक बनाना है इन दो फिगर्स का। नहीं तो क्या होगा, अब इन दो फिगर्स को, जैसे सपोज मुझे नहीं आता, सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, ये 400 भी माइनस कर दूंगा और 500 को भी माइनस कर दूंगा, और जबकि मुझे पता है कि मैं सही, सॉरी मीन्स मुझे ये है कि मुझे याद है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, मीन्स आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, मुझे याद है कि सर ने कहा था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटा माइनस होता है, तो ये भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और 500 भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो मीन्स मैं सुखमन की फीस दो बार बोल रहा हूँ, 500 फीस उसकी पेंडिंग थी +1 के एंड पे, 400 रुपीज उसके आगे, तो टोटल 900 आउटस्टैंडिंग थी। तो ये हो गया जब हमें लिंक नहीं पता, एक लेमैन इसको 900 बोलेगा। जब आपके पास कॉमन सेंस है तो क्या वो 400, माई क्वेश्चन इज ओनली दिस बेटा, चाहे इस बात को जितना मर्जी खींच लो, ये तो जैसे हम इसको खींच के जितना मर्जी इसको, चाहे आप 90 मिनट्स का लेक्चर बना लो, रिजल्ट विल बी सेम, जब तक आप अपने अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप नहीं करते कि क्या ये 500 का पार्ट है या 500 से अलग है। जस्ट यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, फिर आपको आंसर क्या मिलता है, पूछो सब लोग अपने आप से क्वेश्चन, ये 400 500 का पार्ट है या उससे अलग है। उसका पार्ट है। 500 का पार्ट। तो वो उसका मीनिंग आउट ऑफ है। ये मैंने आपको, आपके लिए ये वर्ड दिया है, अपने पास रखो दिमाग में, एग्जामिनर को थोड़ी शो करना हमने। आउट ऑफ 500 वी रिसीव 400, कितनी बड़ी बात है यार, ये कुछ भी नहीं है। आपकी फीस आउटस्टैंडिंग 500 है, 400 मुझे मिल चुके हैं आपसे, तो माइनस कितने होंगे जो रिसीव हुए हैं। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस शीट में आती है आउटस्टैंडिंग्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑलवेज दो तरह की होती है, एक प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो स्टिल आउटस्टैंडिंग 100 है, और एक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग जो कि 400 है ओनली फॉर करंट ईयर। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लूं तो एज ऑन कितना हो गया, एज ऑन कितना हो गया 500। 500। इट मींस इस क्वेश्चन में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी 500 है जो है ही पिछले साल की टोटल, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी 500 है। अगर उसने एज ऑन 500 लिखा होता तो भी मैं 500 में से 100 माइनस करके 400 ही प्लस करता, क्योंकि मुझे मेरी करंट ईयर की इनकम ही प्लस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे वहां भी सेम पॉइंट मिलेगा, तो देखते हैं 6 टाइम किसके कहने पे रिपीट होता है ये पॉइंट। अब ये क्लियर है, ये दोबारा रिपीट करूं कुछ भी। नो सर यस सर हम प्रेजेंटेशन में ऐसे ही शो कर सकते हैं कि हमें पूरा लिखना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 2023। बेटा आपको उसमें तो प्रॉपर लिखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बस इतना प्रॉपर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रॉपर वर्ड्स के साथ, डेट लिखने की नीड नहीं है। अगर ओपनिंग वर्ड नहीं लिखना, स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, यू नो तो अंडरस्टूड है कि स्पेलिंग लिखोगे आप, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, बस इसको लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, ये भी लिख सकते हो। फिर ओपनिंग वर्ड मत लिखो, सब चलेगा। वर्किंग नोट है ना बेटा, वर्किंग नोट में कहाँ स्टैंडर्ड होता है इतना, इट्स ए वर्किंग नोट।
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, या सबसे बेस्ट, बोलते ना बेस्ट एंड बेस्ट क्या है, वो है डेट लिखना, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। फिर ओपनिंग, प्रीवियस, ये वाले वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी और आपकी लैंग्वेज है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ताकि हमें समझ आता है ऐसे। लेकिन लिखने में डेट लिख दो बस। ओपनिंग डेट क्या है 31 मार्च 2020, क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2021। ठीक है, ओके। सर इसका आंसर 35,100 नहीं हो जाएगा इस हिसाब चेक कर से? ले बेटा, चेक कर लेते हैं। नहीं, 35,000 नहीं आएगा। 35,000 नहीं आ रहा सर। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 16 में हाँ जी, वापस आते हैं। 16 क्वेश्चन वापस आइए। यस सर सर। उसमें वो लिखा है कि द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर उसके बाद ही वो लिख दिया कि 31 मार्च 2020 में जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट मिली नहीं, वो 10,000 है। तो सर 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो फिर 14,000 कैसे मिल सकती है? सर इसमें आपने करेक्शन बेटा करवाई वो थी, करेक्शन अपने कराई थी इंडिपेंडेंट तभी, वाला। इफ यू रिमेम्बर, आपने क्लास लगाई थी संडे को, यहाँ करेक्शन हुई थी ना नो कि सर। ये 21 है। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं आपने अभी, ये 21 है बेटा। थर्ड लाइन में 21 कर लो, 10,000 21 के हैं, वहाँ वो 20 तो पॉसिबल नहीं ना, है ना। यस सर। इफ आई से तन्वी आपकी फीस +1 की 10,000 आउटस्टैंडिंग थी, बट तन्वी पेड 14,000, व्हाई शी विल पे 14,000 जब उसकी आउटस्टैंडिंग 10,000 रहेगी। तो इसलिए ये तो पता ही है गलत है। तो ये हमने महेश का ये डाउट था संडे को, यस्टरडे, तो मैंने इसको 21 करवा दिया था, थर्ड लाइन। तो वो करंट ईयर के हैं, तो 14,000 माइनस करो, 10,000 ऐड करो, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट डाउट बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 20 भी समझा दो। 20। ठीक है, आपके डाउट के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, रेस्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको अपने लेवल पे समझा दूंगा। करने हमें सारे डिस्कस एक 20 क्वेश्चन। एवरीवन रीड करो एक बार 20 क्वेश्चन को। आज 21 डेज के बाद ऑफिस ओपन हुआ है, इंस्टीट्यूट ओपन हुई थी, तो कुछ पेरेंट्स से मीटिंग थी आज, मैसेज कर दिया था मैंने आपको। आपको भी अगर मिलना है या आपके पेरेंट्स को मिलना है तो आप स्लॉट ले सकते हो, डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं आते रहेंगे ऑफिस। क्लासेस तो अभी घर से ऑपरेट होंगी, क्योंकि 3 o'clock के बाद अलाउड नहीं ओपन करना, क्लासेस आपकी है ही 3 o'clock के बाद। जैसे अलाउ करते हैं वो हमें कि हम क्लासेस को 6 तक या 7 तक ले सकते हैं वहाँ पे, तो मैं फिर वहाँ से इंस्टीट्यूट से टीच करूँगा। मेरा ट्राई ऑलवेज यही है बेटा कि, क्योंकि हमें भी घर पे प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, मीन्स यहाँ पर समटाइम्स देयर सम डिस्टर्बेंस, या वो एक एटमॉस्फेयर जो इंस्टीट्यूट के अंदर होता है हमारा टीच करने का प्रोफेशनली, वी आर कट फ्रॉम एवरीथिंग ना। जैसे अभी आप घर पे हो तो घर के आसपास सब कुछ हो रहा है, घर के अंदर जैसे आप माइक ऑन करते हो कितना आवाज़ आती है आपके माइक से, तो यहाँ से समझ आता है कि आप लोग उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होगे मुझे, क्योंकि आप घर में सेपरेटली कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई साउंड तो आ ही रही है, तो आपको सेपरेट से तो एकदम से ऐसा नहीं कि आपको अलग ही कर दिया उन्होंने अपने से, तो कहीं ना कहीं आप घर में कहीं ना कहीं सीटिंग आपकी ऐसी है जहाँ पे आप सबके बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, या आपका सेपरेट स्टडी रूम भी हो, तो भी उतना हम स्पेयर नहीं हो पाते जितना हम जब घर से निकल लेते हैं ना इंस्टीट्यूट पहुंचकर। तो वो 90 मिनट्स या वो 2 आवर्स हमारे प्रॉपर इंस्टीट्यूट के होते हैं, वो आपका भी नहीं बन रहा होगा रिदम उतना। तो खैर मैं तो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के टीच करता हूँ, तो कभी कभार होता है कोई डिस्टर्बेंस का रीज़न, लेकिन प्रोफेशनली वहाँ पे खड़े होके पढ़ाना, एक्शन में पढ़ाना, वो एक अलग होता है। यहाँ सीटिंग में थोड़ा दिक्कत है, तो मेरा ट्राई यही है एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही हमें परमिशन मिलती है, बिकॉज जब भी कोई इंस्टीट्यूट ओपन होती है उसका चलान हो जाता है, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। और बाकी जो दूसरा रिस्क है वो तो है ही है कोविड का, आप लोग जितना घर पे रहोगे सेफ रहोगे, पर जो लोग रेडी आने को इंस्टीट्यूट में वो आ सकते हैं, तो जैसी परमिशन मिलेगी हमें आप लोग वहाँ आके भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज मेरी क्लासेस भी वहीं से चलेंगी एटलीस्ट, तो मिलना हो तो आप 3 o'clock से पहले का टाइम ले सकते हो।
आज थोड़ा मीटिंग लेट फिक्स हुई थी तो इसलिए लेट हो गई। अगर टाइम मेरा ये रहेगा कि टिल 2 PM देयर आर ऑल मीटिंग विल बी फाइनलाइज्ड टिल 2 PM, देन 1 hour इज सफिशिएंट टू रिटर्न बैक। यहाँ पर आपका 3:15 क्लास आपकी लाइव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 20 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आई को इन्फॉर्मेशन मैंने मैसेज करवा दिया था वैसे मैम से, मेरा ज़्यादातर फ़ोन मैम ऑपरेट करते हैं तो वही मैसेज कर रहे होते हैं आपको। कल से संजीव सर होंगे वहाँ पे, अगर किसी को नोट्स के लिए जाना हो, टेस्ट सबमिट करने हो, या कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, आपको पेन ड्राइव ड्रॉप करनी हो अपनी, या वहाँ से पेन ड्राइव पिक करनी हो, ये सब कुछ आपको वहाँ से फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, है ना। 9 to 3 अगर टाइम हमें स्लॉट मिला है तो उसके बीच में रहेगा सारा कुछ। बाकी मैसेज आपको आए हुए हैं व्हाट्सएप पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 20 क्वेश्चन करें बेटा। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लाइन तो रीड करने लायक नहीं ना, है ना, वे तो सेम है, हर बार एक ही लाइन लिखी होगी कि वो अमाउंट कैलकुलेट करो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करनी है। गेम किसकी रहेगी बेटा? प्लस माइनस की। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, तो उसमें से क्या करेंगे? तन्वी आप बताओ बेटा क्या डाउट है आपको? बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट है? टेल मी। तो वो सब्सक्रिप्शन इन अरियर पहले 1 अप्रैल का 2020 का दिया हुआ है, फिर देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर 1920 दिया हुआ है, वो समझ नहीं आया। 6 टाइम रिपीट हो रहा है बेटा तन्वी के कहने पे, ऑन द बिहाफ ऑफ तन्वी, सेम पॉइंट वी आर रिपीटिंग ऑन 6 टाइम। बताया ना आपको, हर क्वेश्चन में यही पॉइंट आएगा और आप फिर बार बार पूछोगे, टाइम वेस्ट होगा हर बार। बट मुझे बताने प्रॉब्लम नहीं, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लेक्चर, ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है, डोंट माइंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 3 लाख, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितना है? एरियर 50,000 का। कौन सी डेट का एरियर है बेटा? एरियर्स मींस क्या होता है? 2019-20 एरियर्स क्या मीनिंग क्या होता है? पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग? 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग। ओपनिंग। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो 50,000 दिया है बेटा, अगर आप बेसिक्स के थ्रू सोचोगे ना, आपके लिए मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम तो वही तो आ रही है ना, मैं आपको बेसिक्स के थ्रू ले जा रहा हूं, आप हर बार अपने तरीके से पढ़ते हो। बेसिक्स क्या कहते हैं कि 2 वर्ड्स हैं कि जब भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग दिया होगा, क्या ये मैं फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं आपको बात? मुझे समझाना। एज ऑन दिया होगा या फॉर दिया होगा? हमारे बीच में ये फाइनल हो चुके हैं ना। अब ये बताओ यहां पे क्या अप्लाई करोगे आप? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 50,000, तन्वी आप बताओगे ये फॉर है या एज ऑन है? ये क्या है? एज ऑन। एज ऑन। और एज ऑन के सामने मैंने क्या लिखा है आपको? करंट ईयर का या टोटल? टोटल। टोटल। अभी भी ईमेल से बात हुई थी, ठीक है। अब जब भी आप मिस्टेक करोगे, आप देखोगे कि आपको नेक्स्ट टाइम से करेक्शन हो जाती है आपकी। अगर ये टोटल है तो क्या 50,000 मिल गया हमें? जस्ट आस्क दिस थिंग फ्रॉम योरसेल्फ बेटा। सर नो सर। कितना मिला फिर आपको? अगर 50 नहीं मिला तो कितना मिला? 40,000। 40,000। तो 40,000 मिला आपको। आपको कैसे पता 40,000 मिला आपको? सर क्योंकि 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यस सर। अभी भी हिंदी में जब वो बोलते हैं तो कितना ये मीनिंगफुल वर्ड होता है हमारे लिए, हम क्योंकि ऐसे बोलते हैं। स्टिल वर्ड ठीक है, इंग्लिश में है, हम बोलते रहते हैं। अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसमें ज्यादा मजा है, ठीक है। बट वी नो, हम बोल सकते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग, बट अगर मीनिंग देखें, अभी भी 10,000 रुपए तन्वी के आने वाले हैं, इसने पे नहीं किए। देखो अभी तक +1 की फीस कितनी ड्यू थी तन्वी की? लेट मी कंप्लीट। कितनी ड्यू थी तन्वी की फीस? 50,000। उसमें से कितनी पेंडिंग है? 10,000। तो कितनी रिसीव हुई है? 40,000। तो मैं यहाँ 40,000 ही लिखूंगा, लेस सर 50,000 नहीं लिखी गई। वेट बेटा मैं बता रहा हूं, फिर वहीं पहुंच जाते हो सब लोग। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर
31 मार्च 2020। से जो अमाउंट थी हमें 10,000 वो 2021 के एंड में जाके बताइए कि अभी भी पिछले साल का 10,000 पड़ा है। यस, तो वही डाउट था, बाकी तो समझ आ गया था कैसे करना। कुछ बातें हम तभी तो छोड़ रहे हैं ना पेंडिंग की, आप लोग इसको एनालाइज करोगे। देखो फिर आउट ऑफ वर्ड आप पहचान नहीं पाए। ये 40,000 रुपीज हमें जो रिसीव हुए हैं ये आउट ऑफ 50,000 हुए हैं। एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है, कोई तो लिमिट होगी जहां पे जाके हम इसको पकड़ लेंगे। और ये 40,000 कैसे आया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वो कह रहे हैं कि 50,000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का और स्टिल आउटस्टैंडिंग है 10,000। अब तन्वी ने जो पूछा दैट से ड्यू डाउट बेटा, वो एक आपका बहुत बढ़िया डाउट है कि स्टिल का मीनिंग कब है बेटा। ये बताओ स्टिल हम कब बोलते हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में जाके बोलते हैं? स्टिल वर्ड क्या है? जब हम बोलते हैं तन्वी आपकी फीस अभी भी नहीं आई, तो ये बात मैं कब बोल रहा हूँ, +1 के एंड पे या +2 के एंड पे? प्रेजेंट। प्रेजेंट में। यस, वेरी गुड बेटा, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट डेट क्या चल रही है तन्वी, टेल मी, क्या डेट चल रही है? 31 मार्च 2021। यस, हम तो यहां खड़े हैं जहां पर खड़े होकर हम एनपीओ के फाइनल काउंट्स बना रहे हैं। भाई फाइनल काउंट्स तो किस ईयर के बन रहे हैं, टेल मी बेटा, फाइनल काउंट्स किस ईयर के बन रहे हैं? 2020-21 के बन रहे हैं ना। और वो कब बनेंगे, 2021 ओवर होने पे बनेंगे। विच मींस आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस डेट, मैं यहां खड़े होके अकाउंट्स बना रहा हूं और वहां जाके बोल रहा हूं कि योर फीस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ऑब्वियसली है वो कब ड्यू है, इस ईयर के एंड तक ड्यू है। इट मींस 50,000 में से 10,000 नहीं आया तो कितना आया है, 40,000। 40। और जब हर क्वेश्चन में 40,000 लिखा होता था तो मैं बोलता था डिफरेंस क्या है, तो आप बोलते थे स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब स्टिल आउटस्टैंडिंग दिया है तो डिफरेंस क्या है बताओ ना। अगर 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है तो डिफरेंस कहां है बेटा, 40,000 तो मिला। 40,000। रिसीव्ड है। तो मुझे ये लगता है ये 3 वर्ड्स आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेने चाहिए। नहीं रिकॉग्नाइज होते तो खत्म करो बात, रट्टा लगा लो जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, क्रैमिंग कर लो बेटा, क्रैम कर लो, फिर बात ही खत्म है। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं फिर इस बात पे आ जाऊंगा बेटा, क्रैम कर लो, छोड़ो, आपके बस की बात नहीं है, आप इसको क्रैम कर लो। क्रैमिंग कोई भी कर सकता है। देखो मैं क्रैमिंग कैसे करता हूँ, टोटल स्टिल माइनस रिसीव्ड, टोटल स्टिल माइनस रिसीव्ड, टोटल स्टिल माइनस रिसीव्ड, टोटल स्टिल माइनस रिसीव्ड। ओके हो गया, याद हो गया। बस एक बार मैं एग्जाम में जाने से पहले देख लूंगा, मॉर्निंग में ना हम देख लेंगे, बस वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाकर भी एक बार देख लेंगे कि क्या है, टोटल है, स्टिल है, रिसीव्ड है। तो ये है क्रैमिंग बेटा। अगर आपकी बात ना बने तो क्रैमिंग कर लेना, ये भी सक्सेसफुल है। टोटल आउटस्टैंडिंग में से 10,000 अगर नहीं आते तो 40,000 रिसीव्ड है। फिर एक और क्रैमिंग कर लेना, अगर टोटल आउटस्टैंडिंग में से 40,000 रिसीव्ड है, क्योंकि जिसको क्रैम करना है उसका दिमाग थोड़ी ना है, वो तो फॉर्मूला याद कर लेता है बस, उसको ये पता ही नहीं होता कि कॉमन सेंस तो ये कहते हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्रैम कर लो, फिर देखी जाएगी। टोटल में से रिसीव्ड माइनस किया तो स्टिल आउटस्टैंडिंग आ गया, टोटल में से स्टिल आउटस्टैंडिंग माइनस किया तो रिसीव्ड आ गया। लेकिन एवरीवन, प्यारे बच्चों समझ लो एक बात ध्यान से, -40,000 ही होने हैं, जो मर्जी आ जाए क्वेश्चन में लिखा, रिसीव्ड में से रिसीव्ड ही माइनस होगा, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए।
रिसीव्ड में से रिसीव्ड ही माइनस होगा, रिसीव्ड में से टोटल माइनस नहीं होता। अब राघव अभी भी हमें वहीं ले जा रहे हैं कि बेटा वो कह रहे हैं सर 50,000 माइनस करो। मैं कैसे करूं राघव, बताओ ना कैसे, क्या सर आ लॉजिक गया है? समझ में। क्या सर आ गया समझ में। आ तो गया, लेकिन अब अगले क्वेश्चन में फिर अगर मैं यही सेम पॉइंट समझाऊंगा तो फिर फायदा क्या उस चीज का। अभी 6 टाइम हो गया ना, आप 7 टाइम देखते हैं कौन पूछता है सेम पॉइंट। तो 50,000 आउटस्टैंडिंग है टोटल, आउट ऑफ दैट 40,000 रिसीव्ड है, तो 10,000 कहां आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। 50,000 कहां आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट डाउट। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा। सर एक बार ये वाला सम सॉल्व करवा दो। लो हो गया सर, बस 40,000 आपने माइनस कर दिए, ये तो समझाई दिया। 40,000 पे कोई डाउट नहीं है। यस सर, यस। 30,000 ओपनिंग एडवांस है, तो वो ऐड में आ जाएगा, ऐड ओपनिंग एडवांस। लेकिन आपको लगता है सर लिखना कैसे है, तो ऐसे लिख दो, ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड्स अपने आए, ठीक है, आप एग्जाम में मत यूज करना। ऐड एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020, सिंपल बोले तो ओपनिंग एडवांस। और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 25,000, ऐड, ये भी ऐड में आएगी, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन मैंने आपको समझाई थी बात, अभी समझाई थी बात क्या, कि जो आउटस्टैंडिंग है बेटा उसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं। क्या दोबारा लिख दूं वो 2 वर्ड्स, या याद हो गए? वो 2 वर्ड्स क्या होते हैं? एज ऑन एंड फॉर। तो अभी यहां कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ये एज ऑन है कि फॉर है? एज ऑन। बाकी बाकी सबको क्या लगता है बेटा, एज ऑन है कि फॉर है? बोलो एज भाई, ऑन। सब लोग बोलो, एज ऑन है कि फॉर है? एज एज ऑन। ठीक है। तो जो एज ऑन होता है वो टोटल होता है, यस लीजर, एज ऑन टोटल होता है या करंट ईयर का होता है? टोटल। 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 आप देख रहे हो बेटा, एक सेम लेक्चर आप बार बार ले रहे हो, है ना, जैसे सेम शो अगेन अगेन आप देख रहे हो, वो वाली बात है। आपको मजा आ रहा है तो शो इज गोइंग ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। शो मस्ट गो ऑन until unless you will be bored। जब तक आपको मजा आ रहा है चलता रहेगा, आपकी जब तक क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होती है, जब तक डाउट्स खत्म नहीं होते, शो सेम है बेटा। अगर एज ऑन है तो टोटल है, अगर टोटल है तो हम माइनस नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो टोटल होता है वो प्लस या माइनस नहीं हो सकता। टोटल में पिछले साल का भी तो होता है ना स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो इस 25,000 में पिछले साल का भी तो है, कितना इंक्लूड है पिछले साल का? 10,000। तो आप देख रहे हो बेटा 10,000 यहां भी माइनस हुआ है, 10,000 यहां भी माइनस हुआ है। यही बात कल समझाई थी, यही बात फ्राइडे को समझाई थी, कि जब 10,000 अभी भी नहीं आए तो ये बात तन्वी के या सुखमन के या किसी भी स्टूडेंट के लिए समझाया हो मैंने। एग्जाम्पल लेते हैं ना उनके नेम को लेके, जस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग ना। तो तन्वी ने अगर +1 की फीस 10,000 अभी नहीं दी तो +1 की फीस कितनी रिसीव हुई है? 40। फिर अगर +2 के एंड पे भी तन्वी की फीस ड्यू है 25, तो उसमें भी +1 की इंक्लूड होगी, क्योंकि जब तक वो पे नहीं करती तब तक हमारे रिकॉर्ड्स तो बोलते रहेंगे ना कि तन्वी से 10,000 आने हैं, तो माइनस करो, माइनस कर दिया। एंड लास्ट है क्लोजिंग एडवांस, एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। जो एडवांस मुझे 31 मार्च की डेट पे मिला चाहे ड्यूरिंग द ईयर हो, मिला तो इस ईयर के एंड तक ना, टोटल जो अगले साल जाएगा, इस साल का नहीं है, वो है 70,000। तो बेटा ये 40 और 70 माइनस करने हैं हमने, माइनस कर दें, कितना बचेगा बताओ? 40 70 माइनस करके, इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप माइनस को। 1,10,000। नहीं 190 आएगा बेटा,
अब 190 में ऐड करो 30 और 45, 235 आंसर आ गया। 235 आ गया सर। तो है क्या बेटा, इतना सा क्वेश्चन है आपके दिमाग के सामने, ये कुछ है थोड़ी, इतना बड़ा दिमाग है आपका बेटा, ये इतना सा क्वेश्चन है कि दिमाग के किस कॉर्नर में जाके सेव होगा ये भी समझ नहीं आएगा हमें। इतनी सी बात है कि 2 प्लस 2 माइनस, जिसमें एडवांस इज सो इजी, इतना इजी कि एडवांस की बात ही नहीं करनी। ओपनिंग एडवांस प्लस होगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा। सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग के टाइम ध्यान रखना है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग ना हो वहां पे, अगर है तो वो ओपनिंग में से भी माइनस होगा और क्लोजिंग में से भी माइनस होगा। लेकिन कहीं अगर 4 लिखा है तो फिर माइनस नहीं होगा। तो इतनी सी बात है बेटा, लिख ही लो। जब आपको समझ आ गई है तो इसको अपनी हैंडराइटिंग में अपने स्टाइल से पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस लैंग्वेज में आपको आता है, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, हम ठीक है हम सब लोग इंग्लिश सब्जेक्ट, हमारा मीडियम इंग्लिश है सीबीएसई के अंदर, बट हमारा एक होम टाउन है, उस लैंग्वेज को हम भूल नहीं सकते। उस लैंग्वेज में लिख लो, क्या होता है उससे, कुछ नहीं होता। नोट्स तो नोट्स ही हैं, बट आपके जो नोट्स होने चाहिए ना बेटा, वो आपको डिफाइन करते हो, और जब उनको पढ़ो ना ऐसा लगे कि जैसे आप एक खुद को टीच कर रहे हो। तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, जो आपकी बेस्ट लैंग्वेज है उसमें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन लिखना है आपको ये चीज, क्या लिखना है एवरीवन, 2 एडवांस है, 2 आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एडवांस प्लस होगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा, ये फिक्स है, इसमें कभी कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। पर 2 आउटस्टैंडिंग जो है उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर ये दोनों एज ऑन है तो इसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग माइनस होकर ही प्लस माइनस होने हैं। अगर किसी के आगे 4 लिखा है तो वो करंट ईयर का है। और मुझे लगता है बेटा इतनी बात अगर कोई इतनी बार बोल दे वैसी याद हो जाती है। पर फिर भी अगर आप लोगों का दिमाग कम भी हो तो भी हम लिख सकते हैं एज ऑन का मतलब टोटल है, 4 का मतलब करंट ईयर है, और टोटल आउटस्टैंडिंग में से अगर रिसीव्ड माइनस कर देंगे तो स्टिल आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। सब कुछ आपके सामने बेटा, इसको लिख लो एंड डू एवरी क्वेश्चन इन दिस फ्लो एट दिस पैटर्न। आप कोई भी और क्वेश्चन दो, यू विल सी सेम लेक्चर द्वारा मिलेगा। अब ये तो आप लोगों का कैपेसिटी है कि सेम लेक्चर बार बार सुन रहे हो, बोल ही ना हो रहे आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 23 लो जी, उसमें भी सेम पॉइंट मिलेगा, देखते हैं। नया पॉइंट तो इस क्वेश्चन में आता है नहीं कभी ना, इस टॉपिक में 23rd में आ जाते हैं। हिमेत क्या डाउट है बेटा, बताइए। सर इसका आंसर ही नहीं मैच हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा, बताओ कैसे किया आपने, पहले क्या लिखे। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,04,000। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर लिखना है बेटा, कौन सा ईयर है वो, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, और 2021 एंडेड वर्ड भी लिखो तो ज्यादा बेटर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, कितना लिखना है, 2,04,000। 2,04,000, 2,10,000 नहीं, इंक्लूडिंग 6,000 है सर फ्रॉम प्रीवियस ईयर। वो तो फिर अलग से माइनस करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा आपको। लेस प्रीवियस आउटस्टैंडिंग लिखोगे या इसको हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लिख भी लोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वर्ड, ये भी गुड वर्ड है, ये भी एज पर पैटर्न चलता है। वर्किंग नोट ही तो है ना, कौन सा हम कोई अकाउंट बना के दिखा रहे हैं। अकाउंट होता है कि वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो वो वही रहेगा, वहां कोई चेंज नहीं हो सकता। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, दैट इज 6,000। चलो हिमेत आपने कहा, मैंने माइनस कर दिया, आपका आंसर 2,04,000 आ गया, मेरा भी वही आ रहा है सेम। आगे चलो, यहाँ तक ठीक है। और क्या किया आपने, सर फिर ऐड किया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो करंट ईयर के एंड तक मिलती नहीं। हिमेत की फीस +2 के एंड तक भी नहीं रिसीव हुई, तो तभी तो वो आउटस्टैंडिंग है +2 के एंड तक करंट ईयर का, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो। ओके, तो वो कितना है,
कितना ही मेरे 18,000 18,000। क्या श्योर कि 18 ही आएगा यहाँ पे? क्या स्टिल आउटस्टैंडिंग का पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है जो हर क्वेश्चन में मिला है? यहाँ नहीं है वो। चेक कर रहा हूँ सर। सर रिटर्न ऑफ वाला पॉइंट है इसमें, वो भी नहीं समझ में आता। जो रिटर्न ऑफ वाला पॉइंट है ना, वो क्या है? सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की ड्यू थी वो हमने 4,000 राइट ऑफ करनी है। तो बताओ प्रीवियस ईयर की ड्यू कितनी थी? कितनी ड्यू थी बेटा? 20,000। 20,000। तो आउट ऑफ 20,000 आप देख रहे हो बेटा, मेरे से गलत क्यों नहीं होता? क्या ऐसा रीजन है कि मैं हर क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूं? क्योंकि मैंने अपने आप को एक पैटर्न समझाया हुआ है, मेरा माइंड उस पैटर्न पे चलता है जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैंने बनाया वो मेरे हर प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वो है आउट ऑफ। जब तक मुझे आउट ऑफ समझ नहीं आता मैं चलता नहीं आगे। अब मुझे समझ आ चुका है कि ये 6,000 रिसीव हुए हैं लास्ट। अच्छा, आप कैसे बनाओगे पैटर्न? सॉरी, लिंक। आप लिंक कैसे बनाओगे? क्लियर लिखा हुआ है 6,000 जो मिले हैं वो भी लास्ट ईयर के हैं, और लास्ट ईयर के ड्यू कितने हैं? और ड्यू का मतलब एज ऑन ही होता है, ये तो आप समझ चुके ना, मान चुके सब लोग, या अभी मनाऊं सबको कि जब कुछ नहीं लिखा तो मान एज ऑन लिया होता है? सर, मान मान गए ना? लिया। एग्रीड ना? ऑल एग्रीड? तो ये 20,000 ड्यू एज ऑन है, अग्रीड ना? 20,000। अब इस 20,000 में से 4,000 राइट ऑफ करनी है। अब ये राइट ऑफ वर्ड क्या होता है? क्या हमने पहले सुना है +1 में कभी राइट ऑफ करना? ये राइट ऑफ वर्ड कहाँ यूज होता था? बैड डेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बैड डेट्स। देखो सब लोग स्कैन नहीं कर पाए, इससे पता चलता है कि सब लोगों ने +1 को कितने अच्छे से किया है ना? राइट ऑफ वर्ड सुनते ही +1 का स्टूडेंट बोलता है बैड डेट्स, इंसॉल्वेंट, ऐसे ऐसे वर्ड्स दिमाग में आते हैं। और अगर दिमाग में नहीं आ रहे तो बेटा इस बात पे आपको नाराज होना चाहिए अपने आप से कि आपने +1 में ढंग से नहीं स्टडी की। आपकी मिस्टेक या आपके टीचर की मिस्टेक हो चुकी है वो। तो बैड डेट्स वर्ड क्यों नहीं आया आपके दिमाग में? गलत बात है। राइट ऑफ का मीनिंग ये होता है, जब मैं बोलता हूँ कि बेटा एक स्टूडेंट था, मैंने उससे फीस लेनी थी एंड ही कमिटेड मी कि सर मैं आपको दे दूंगा +2 में जाके, और अब +2 में जाके उसने वो फीस पे ही नहीं की, और अब हम उसको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो रिवर्ट ही नहीं करता। तो व्हाट डज इट मीन? टेल मी, व्हाट डज इट मीन? नॉट रिकवरेबल। नॉट बस वो नहीं देगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। ट्रस्ट है, ब्रेक हो गया। अब ट्रस्ट करोगे तो ब्रेक होगा, ठीक है? तो इसलिए ट्रस्ट ब्रेक तभी कोई करेगा जब आप किसी पे ट्रस्ट करोगे लाइफ में। एक रूल है बेटा, अदरवाइज किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको। तो इस तरह से बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट आपको +1 में समझाया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रस्ट अपॉन ए पर्सन। जैसे मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करूंगा, अब आप में से कोई ट्रस्ट ब्रेक भी कर सकता है, ये आपकी चॉइस है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर। जब आप करोगे ट्रस्ट ब्रेक, मैं बोलूंगा बैड डेट्स, यू आर ए बैड डेटर। अब डेटर तो हो मेरे, क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज दी, आपको टीच किया, और आपने मेरी फीस नहीं दी। यू आर माई डेटर, एवरीवन हियर इज ऑल माई डेटर, बिकॉज मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। अब आपको पैसे देने हैं, यू आर ए गुड डेटर, नहीं देने यू आर ए बैड डेटर। दोनों केस में आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि हम यहाँ पे कोई केस नहीं कर सकते आपके ऊपर। तो इस तरह से रिकवरेबल नहीं है ये पैसा। ऐसे मेंबर्स हैं, मेंबर ने बोल दिया आई विल पे सब्सक्रिप्शन एवरी मंथ एवरी ईयर, बाद में वो नहीं कर रहा, तो क्या कर लोगे आप? कौन सा कोई यहाँ पे कंसिडरेशन? आपने कोई प्रोडक्ट बेचा उसको कि कल को केस करके पैसा वापस ले लोगे? तो मेंबर कहता नहीं करना मैंने, चैरिटी, उसमें क्या है? तो ये है राइट ऑफ वाला पार्ट, बैड डेट्स। तो जैसे ही बैड डेट्स होते हैं बेटा, हम वो पैसा राइट ऑफ कर देते हैं और फिर उस पैसे को भूल जाते हैं। अब आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया ईयर के बिगनिंग में? कितना रह गया? 16,000। 16,000। बस इसको लिख दो रिटर्न ऑफ, ऐसी अब लिख दो रिटर्न ऑफ। तो अब हम 20 नहीं बोलेंगे, 16 बोल देंगे, बस इतने फर्क है कि ठीक है उस एक मेंबर को कट कर दो, कट दिया। अब जो रह गया वो है 16,000। तो क्या 16 आ गया आपके पास? चलो ये बताओ। नो सर। सिंपल, मैंने उस स्टूडेंट को
क्रॉस कर दिया कि चलो इससे पैसे नहीं आएंगे, लीव इट, छोड़ो। बाकी रह गए 16,000, बाकी तो देंगे ना, उन्होंने तो मना नहीं किया, वो तो ऑलवेज मैसेज कहते हैं कि हाँ सर, यस सर, वी विल पे, प्लीज वेट। अब 16,000 में से कितना पैसा आया, कितना आया आउट ऑफ 16? 6,000 तो कितना नहीं आया? 10,000 10,000 वो क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ बेटा फिर Out, वही मजा still नहीं, outstanding. स्टिल वर्ड हो जाते हो तो क्या फायदा? कब याद आएगा स्टिल वर्ड? क्या हम उस लेवल पे जाएं कि बेटा स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड कॉपीज पे 20 टाइम्स लिखो? क्या हम उस लेवल पे चले जाएं? टेल मी, क्या हम इतने डफर बन जाएं कि 50 बार लिखने पे स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड याद रहेगा? अब यू आर द सीनियर मोस्ट क्लास, पता है आपको? डू यू नो बेटा, स्कूल की सीनियर मोस्ट क्लास हो और आपको स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड सिखाने में मुझे 3 लेक्चर्स लगे, तो सिलेबस कहाँ जाके खत्म होगा? ये देखिए, आप थोड़ा खुद प्लान करो। मैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस संडेज भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, 1.5 घंटे से ज्यादा की क्लास होती है कई बार हमारी, उसके बाद भी आपका सिलेबस अगर टाइमली ओवर नहीं होता, दैट विल बी योर, ठीक है, मेरा कोई उसमें ब्लेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक वर्ड सीखने में 3 दिन लगा रहे हो। और जो नहीं बोल रहे उनका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो मेरे सामने से बात कर रहे हैं, हिमेत बात कर रहा है, तनवी, सुखमन, तो इनका तो मुझे समझ आ रहा है, और ये लोग बेनिफिट में भी रहेंगे क्योंकि इनका समझ आ रहा है मुझे, और इनके लिए मैं लेक्चर फ्रेम कर रहा हूँ फिर हर बार जब इनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो साइलेंट हैं वो तो बहुत लॉस में रहेंगे, देखना, क्योंकि वो अपनी बात रख ही नहीं रहे सामने कि सर हमें भी प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों ने फीस पे नहीं की है? आप क्या फ्री में पढ़ रहे हो? बताओ, क्यों नहीं आप बात कर रहे, क्यों नहीं रख रहे बात कि सर मुझे भी प्रॉब्लम है? क्या बोलना इतना मुश्किल है? घर में कैसे बोलते फिर? हाउ यू डिमांड वाटर, फूड, कैसे बोलते घर में? क्या सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है? कभी बोले नहीं घर में किसी के साथ? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर समझ आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा तो बेटा सामने से बोलो। कोई टीचर इतना फोकस नहीं करता आपको बोलने पे, लेकिन अकाउंट्स में बिना बोले नहीं होगा। इट्स नॉट बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स कि सुनते जाओ बस, ठीक है, समझ आता जा रहा है। हम तो इकोनॉमिक्स में भी इतना बुलाते हैं आपको। ये गेम उस चीज की बेटा, आप बात करोगे तो ही आपको समझ आएगा। ये 6,000 आउट ऑफ 16 हो गए, तो 10,000 अभी भी नहीं आए, तो वो 10,000 कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर जब नहीं आएंगे? तो वो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में जाएंगे बेटा। तो 18,000 में से अगर 10,000 रुपीज पिछले साल का है, क्योंकि 80,000 एज ऑन है, ये सब लोग इस बात को एग्री हैं कि सर जब नहीं लिखा तो एज ऑन ही होगा, क्योंकि बैलेंस शीट की वैल्यूज होती हैं ये, दिस ऑल आर द वैल्यूज ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सब एज ऑन ही होता है, एज एट, एज ऑन। तो 18,000 में से 10,000 अगर पिछले साल के हैं तो कितने यहाँ पे प्लस होने हैं? 8,000। 8,000 तो अगर आपने इन दो चीजों को संभाल लिया, मुझे इतना गारंटीड है बेटा, कोई भी मेरे से एडवांस नहीं समझने वाला कि सर एडवांस समझा दो। आगे मैं करूंगा ना तो आप बोर हो जाओगे, ओपनिंग एडवांस प्लस लिख रहा हूँ, क्लोजिंग एडवांस माइनस लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम ही आउटस्टैंडिंग में है, उसे समझिए ध्यान से। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग उतना माइनस होना है जितना रिसीव हुआ है, और वो 6 हुआ है बस। तो क्वेश्चन में 20 लिखा है, 4 लिखा है, स्टिल आउटस्टैंडिंग 10 लिखा है, इन्हें यूज थोड़ी करना है हमने कहीं, हमें तो वो माइनस करना है जो हमें रिसीव हुआ है। बस ये समझना है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग अगर रहेगा तो वो आगे भी जाएगा। मैं कैसे भूल जाऊंगा तन्वी ने 10,000 कम दिए हैं +1 के, वो तो जाएंगे +2 में, वो तो बैलेंस में जुड़ जाएंगे, इसको मैसेज आएगा प्रॉपर। हाँ, या तो सामने से बोलेंगे मुझे पे नहीं करना, तो हम बोलेंगे राइट ऑफ, नहीं अदरवाइज शी हैज टू पे 10,000 रुपीज, इनको पे करने पड़ेंगे +1 के अभी भी, तो वो 10,000 +2 की फीस में ऐड कर दिए गए हैं, फिर इनको बैलेंस बताया गया है। हाँ, अगर बोलोगे सर फॉर करंट ईयर कितने हैं, अब ये जो 8,000 आ गए वो एज ऑन है? नहीं, वो क्या है? फॉर यस, फॉर करंट ईयर, तो प्लस कर दो बस, आंसर आ गया 2,12,000। अब इसमें ऐड करना है ओपनिंग एडवांस
और लेस करना है क्लोजिंग एडवांस। 13,000 and 11,000. ये आपका आंसर आ गया। बेटा आप लोग एक चीज बताना ट्रूली, बिल्कुल है ना, बाय हार्ट, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन मिला आपको जिसमें आउट ऑफ वर्ड नहीं आया हो? टेल मी। नो सर। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था नो सर। कि आउट ऑफ वर्ड बेटा आपको हर क्वेश्चन में आएगा, और मैं नॉर्मली 10 बार रिपीट करता हूँ, 7th टाइम फिर रिपीट किया है शायद हिमीद के कहने पे आज। फिर अब देखते हैं 8th टाइम किसके कहने पे रिपीट होगा। आपको एक और क्वेश्चन ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रिपीट हो जाएगा, वो सिर्फ आपका नाम आएगा बस कि डाउट आपका था। क्वेश्चन सेम होगा, टॉपिक सेम रहेगा। देखते हैं अब नेक्स्ट डाउट किसका आता है। हाँ जी, सर एक बार सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के तो बता दो वो दिखा कैसे देता क्या हूँ, करना है। वो तो 2 मिनट की बात है, समझाता हूँ बेटा। पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लस माइनस क्या होने हैं। हाँ जी, डाउट्स ओवर होने दो, बना देता हूँ। नेक्स्ट डाउट एवरीवन। सर जो क्वेश्चन नंबर 25 में है 37,500 नो लार्जर रिसीवेबल, वो उससे रिटर्न ऑफ वाला ही हो जाएगा ना पॉइंट से? ये सेम बेटा, वो सेम होगा, वो सेम होगा। तो वो माइनस कर दो बस, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आउट वाली आ जाएगी। कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग में, चेक करो। थर्ड लाइन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 1 लाख। इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं मैं, आउट ऑफ 1 लाख। आप एक पैटर्न देखो बेटा, आप इतना बार बार समझाने का मीनिंग है, थोड़ा वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट रहता है यहाँ पे हमारा। हम आपका नेम लेके ऐसे आपको डांटते भी है, समझाते भी है, वो सिर्फ पार्ट ऑफ टीचिंग है, उसको माइंड नहीं करना। आप लोग फाइनली एक पैटर्न बनाओगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन में एक ब्रैकेट लगाओगे, वहां आउटो ढूंढोगे। जब आपके पास डायरेक्शन सही होंगे ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली ठीक ही होगा आपसे। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आउट ऑफ 1 लाख 37,500 आर नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब वो बैड डेट्स हो गए, पर्सन ने मना कर दिया देने से, खत्म बात। तो रिमेनिंग तो रह गए ना, कितने रह गए रिमेनिंग? 62,500। तो 62,500 में से कितने रिसीव हुए आपको? टेल मी, कितने रिसीव हुए आपको? बताओ। 19,50,000 जो टोटल रिसीव हुए आपको इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं, इसमें भी सेम पॉइंट आएगा। तो आई कैन से मैं 8th टाइम रिपीट कर रहा हूं, चाहे किसी के कहने पे नहीं कर रहा, पर मैं 8th टाइम रिपीट कर रहा हूं। आउट ऑफ 19,50,000 जो रिसीव हुए हैं हमें टोटल, उसमें से 50,000 लास्ट ईयर के हैं। क्या ये लिखा नहीं हुआ? टेल मी, लिखा नहीं हुआ बेटा कि 50,000 उसके अंदर इंक्लूड हैं जो 1920 के हैं? क्या मैं कुछ स्पेशल हूं जो मुझे इंक्लूडिंग वर्ड रीड करना आता है और आपको नहीं आता? लिखा ना इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 1920, पिछला साल। अब ये आपकी कॉमन सेंस है कि 1920 कौन सा ईयर है। जब हमारा करंट ईयर 21 क्लोज हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? 1920। तो इट मीन्स 50,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं। किसमें से? 62,500। हाँ, 37,500 को भूल जाना, वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इंसॉल्वेंसी हुई है, वहां पे कुछ बैड डेट्स जैसा कुछ हुआ है, लीव इट। तो बाकी रह गए 62,500, उसमें से 50,000 रिसीव हुए हैं, कितने रह गए बाकी? कितने रह गए बाकी बेटा? सर 12,500। और वो कहाँ जाएंगे फिर? अगर 62,500 में से 50,000 रिसीव हो गए और 12,500 रह गए, वो क्या है? स्टिल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। बेटा नहीं, स्टिल आउटस्टैंडिंग। कब बोलना सीखोगे ये वर्ड? स्टिल आउटस्टैंडिंग 12,500। फिर आगे बोलना है वो चीज कि वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा। आई नो आपको आता है, स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड भी
इसलिए आप क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट बोल रहे हो, बट ये अभी का एटमोसफियर है बेटा, 3 मंथ्स के बाद क्या होगा सब भूल जाओगे। आपको अपना पैटर्न यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। स्टिल आउटस्टैंडिंग बोलोगे तो ये पूरी पिक्चर 3 मंथ्स के बाद भी सामने आ जाएगी सेम। ह्यूमन ब्रेन कुछ नहीं भूलता, इट्स माय रिसर्च, और ये बहुत ओल्ड रिसर्च है, एक्सपर्ट्स का किया हुआ रिसर्च है, जिसमें प्रूव हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन कुछ भी नहीं भूलता। आप जो चीज भी एक बार देखते हो लाइफ में, एनीथिंग विच यू फील, इवन यू ऑब्जर्व, वो सब आपको चीजें याद रहती हैं, बट जब हमें चाहिए होती हैं तब याद क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके लिए एक कोडिंग होती है, एक एसोसिएशन होती है, जिसको हम पकड़ नहीं पाते। अगर आपको कोई सामने से बोल देगा, वो लोग यस यस यहाँ ये वर्ड था, ये वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, तो अब कैसे याद आ गया? इट मीन दिमाग में था तभी नहीं याद आ रहा था ना, दिमाग में था तभी तो आपको अभी याद आया वापस। किसी के बोलने से याद आया, चलो दोबारा पढ़ने से याद आया, लेकिन दिमाग में तो था ना। जो चीज दिमाग में होगी नहीं वो तो न्यू थिंग है आपके लिए। और जैसे नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वर्ड यूज करूंगा आपके लिए, वो तो आपके दिमाग में कहीं है ही नहीं, वो पहली बार है। पर अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड इतनी बार बोल दिया जाए तो आपके दिमाग में तो है, बट आपको जब एग्जाम में चाहिए होगा उसके लिए आपको एक कोडिंग करनी पड़ेगी क्रिएट, कि जब भी मैं इस क्वेश्चन को करूं पहले मैं आउट ऑफ को देखूं, फिर देखूं कि कितना रिसीव हुआ, और फिर मैं पहुंचूं स्टिल आउटस्टैंडिंग पे, और फिर मैं ये अज्यूम करूं कि ये ईयर के एंड तक जाएगा, और फिर ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग कितना है, कितने आउटस्टैंडिंग ईयर के एंड पे, कितना है? 12,500। 1,25,000 बेटा टोटल आउटस्टैंडिंग। अच्छा वैसे टोटल आउटस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ, और उसमें से जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होगा, बाकी आप ऐड करोगे यहाँ। और जो ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, चेक करें कितने दिए इस क्वेश्चन में। हाँ जी चेक करो बेटा, बाकी क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका, 25th बन गया अभी। 75,000 21 22 के रिसीव हुए अगला साल, 25 उससे अगला साल, मगर दोनों ही क्लोजिंग एडवांस हैं, तो लेस क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस कितने? 75 प्लस 25, टोटल 1 लाख है, वो माइनस कर दो। ऐड क्या करें? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करें ओपनिंग एडवांस बेटा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो चुकी है, याद हो चुका है ये और क्या है? अब क्या रह गया? ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस कितने हैं बताइए? सर 50,000। 50,000 किसने बताया? 50,000 सर मैंने। यू गुड नेम, मुझे नेम शो हो रहा आपका। सर महेश। महेश, ओके अब शो हो रहा है। महेश कैसे आया 50,000? सर 37,500 नेक्स्ट ईयर का है। इंक्लूडिंग 37,500 फॉर 21-22 जो नेक्स्ट ईयर का है, तो फिर इट मींस ओपनिंग एडवांस कितना था जो इस साल का मिला हमें? 50,000। 50,000। तो 37,500 कहाँ जाएंगे फिर? सर क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं बेटा, अभी बात नहीं बन रही। देखो रीड करो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 April 2020, इट मींस ईयर का बिगिनिंग मींस लास्ट ईयर का एंड। 1 April जो एज ऑन होता है ना, उसका मतलब वो 31 मार्च की बात हो रही है। अभी जो बैलेंस 1 April को शिफ्ट हुआ है वो 12,000 पे रात को 12 बजे के बाद, वो है 87,500। ये हमें पिछले साल के एंड पे रिसीव हुआ था, जिसमें से 37,500 21-22 के थे, जो वो उसके भी अगले साल के थे। तो इट मींस करंट ईयर के कितने थे?
50,000। 50,000। तो फिर ये 37,500 कहाँ जाएंगे? ये सर हमारे सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। इट मीन्स ठीक बोल रहे थे आप, बात बन के माइंड में सबके। तो बस अब Yes. आंसर आ जाएगा, देखना वन टाइम आंसर आएगा। करो सब कुछ सोल्व। ये प्रेजेंटेशन है बेटा आपकी। 50,000 के साथ लिख दो आउट ऑफ 1,37,500 रिटन ऑफ वर्ड भी लिख दो साथ में। फिर इसका रो तो एंड में भी लिख सकते हैं ना। हाँ वो नोट डाल दो चाहे, उसमें क्या, नोट डाल दो यहाँ पे कि टोटल आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिख दो, जो बात लिखनी है लिख दो नोट डाल के, जो आपको समझ आई है। टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2020 was 1 lakh related to previous year minus 37,500 written off, rest 62,500 was outstanding receivable, जो रिसीव होने थे, बट ओनली रिसीव 50,000, सो स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 12,500। तो एक नोट भी आ सकता है नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्किंग नोट ही तो है। ब्रैकेट लिख दोगे, ब्रैकेट भी सेम काम करेगी। अगर ये ब्रैकेट लगा दोगे ये ऐसे, और इजी टू स्टिल आउटस्टैंडिंग लिख दोगे, ये भी एक नोट ही तो है ना। फिर 12,500 जब आप माइनस कर रहे हो तो देयर इज नो क्वेश्चनिंग कि 12,500 कैसे आया, आपने दिखा दिया ना साइड पे करके या नीचे नोट डाल दिया। अब आपका आंसर आ गया या अभी कैलकुलेट करूं मैं उसको? आ गया सर। ठीक है जी, नेक्स्ट डाउट। अब यहाँ पे दो चीजें करते हैं, एक बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है जो कि बनती है 1st April 2020 को, जिसका मीनिंग 31st March 2020 भी होता है, एक ही बात है। और दूसरी बैलेंस शीट बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट 31st March 2021। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, चेक करो बेटा। ओपनिंग एसेट्स क्या थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था बताओ, जल्दी बोलो कितना आएगा यहाँ पे। बेटा कितना आएगा? 1 lakh minus 37,500 is equals to 62,500। नहीं 1 लाख ही आएगा ना। 1 लाख। सर वो तो रिटर्न ऑफ कर दिया। कब कर दिया बोलो, कब पता चला रिटर्न ऑफ का, कब रिटर्न ऑफ हुआ? 31st March Tuesday। 21। 31 मार्च 2021 में। ड्यूरिंग 2020-21 ही पता लगा आपको ये बात? यस सर। जब आपने +1 के स्टूडेंट को फोन किया होगा अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, कहीं ना कहीं तो आपको समझ आ गया होगा ना कि पैसा नहीं आएगा। 31 मार्च 2020 को तो वो बोल ही रहा है आई विल पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। बट जब उसने एक साल नहीं दिया और हम +1 के एंड से +2 के एंड तक पहुंच गए, तो जाके रियलाइज हो गया ना कि अब वो पैसा नहीं आएगा, ना स्टूडेंट आया ना पैसा आया। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बैड डेट्स, ना कस्टमर आता है ना पैसा आता है। वो सब बातें ड्यूरिंग द ईयर की है बेटा, उसका इंपैक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें सोचेंगे कि 37,500 माइनस कर दें, फिर जो रेस्ट रह गया 62,500 उसकी बात करें, जो हम ऊपर समझ चुके हैं सारी बातें। तो जब हम इस ईयर के एंड पे आएंगे तब भी लिखेंगे, अच्छा वो बैलेंस शीट बनानी तो आती है ना, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, रुपीस सब लिखोगे। तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की स्टिल आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी, कितनी रहेगी? 12,500। 12,500। और इस साल के एंड पे कितनी आउटस्टैंडिंग है एज पर दिस क्वेश्चन अगर बात करें? 37,500। बेटा इस साल के एंड पे कितनी आउटस्टैंडिंग है? 11,25। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,12,500।
और अगर तुम इसको ऐड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। कितना आगे क्वेश्चन में जो दिए, क्वेश्चन में क्या दिए, क्या दिए क्वेश्चन में, 125। वो क्या है, एज ऑन। तो मैं तो वही ले रहा हूँ एज ऑन। मैंने 125 ही लिया ना बैलेंस शीट में, लेकिन उसको समझ लिया कि 1,25,000 में 12,500 प्रीवियस ईयर के हैं और 1,12,000 समथिंग करंट ईयर का है। अब एडवांस में आ जाओ। ओपनिंग एडवांस क्या था, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या थी, हाँ जी, ओपनिंग एडवांस कितना था, 50,000. 50,000. कैसे आया 50,000? तो 37,500 माइनस कर दिया 87,500 से. नहीं बेटा नहीं, आप सब लोग नहीं, वो बैलेंस तो शीट, इंक्लूड होएगा ही। बेटा आप सब लोग बैलेंस शीट में वीक हो, ये रॉन्ग बात है। इट इज फाइनल अकाउंट्स +1 के अंदर जब बैलेंस शीट बन रही थी तब आपने ध्यान से नहीं बनाई, कि वहां की वीकनेस पॉइंट, वहां की वीकनेस है। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है, अब अगर मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, आज अगर नेक्स्ट डे ले लेंगे, मुझे समझाने में कोई ईगो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं +2 में जाके क्यों समझाऊं +1 की बात, बिकॉज अकाउंट्स अकाउंट्स है, कोई +1 +2 नहीं होता इसके अंदर। बैलेंस शीट अगर स्टूडेंट को नहीं आती, दैट इज माई कंसर्न। बैलेंस शीट का मीनिंग होता है बैलेंस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हिमेत ने बोला था भी रॉन्ग, किसने बहुत Yes. रॉन्ग बोला था 50,000? मैंने बोला था. हिमेत आपके घर पे 1 अप्रैल 2020 को रेफ्रिजरेटर था, आपके घर में रेफ्रिजरेटर था 1 अप्रैल 2020 को? यस सर. डोंट माइंड, लेकिन एंजॉय करना टीचिंग को। यस सर, कोई नहीं. आपके घर में रेफ्रिजरेटर था, किस ईयर के लिए था ये? तो ये फर्स्ट क्लास 20 के लिए, 2021 के लिए था या 21-22 के लिए था? 2021 के लिए. ये तो रॉन्ग बात है, फिर खत्म हो गया, अभी अभी है या नहीं, चल रहा है? है सर. क्या मार्च तक रहेगा, यस सर. उसके आगे रहेगा या गायब हो जाएगा? रहेगा सर. रहेगा। फिर आप कैसे कह सकते हो 2021 के लिए था? नहीं, यही यही तो वीक पॉइंट है, यही तो तुम, यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 21-22 के लिए भी है, उसके आगे के लिए भी है। हाँ, या तो बोलो सर इट्स वेरी बैड कंडीशन, ये तो बस बेचने वाला है और निकालने वाला है, फिर तो अलग बात है, ये आपको पता है। मैं मानता हूँ आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छी कंडीशन में पड़ा है, न्यू रेफ्रिजरेटर है, अभी 2 इयर्स बैक आपने परचेज किया था, अभी नया परचेज किया था कोविड से पहले, तो चलेगा ना 10 साल, 10-12 साल क्या होता है उसको, अब चलेगा। तो आप जब बोलते हो सर मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, तो बेटा वो 1 साल के लिए नहीं होता, वो बस उस डेट को एक बैलेंस होता है। तो आप जब फाइनल अकाउंट्स सीखोगे ना मेरे से +1 के बैच में आके, या कभी रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो आप रियली समझ पाओगे कि अकाउंट्स क्या, फाइनल अकाउंट्स क्या है, तब जाके ये डाउट्स नहीं रहेंगे। लेकिन अब वो टाइम निकल चुका, तो उसको पकड़ने का तो ये है कि वापस जाओ, मीन्स +1 के बैच में आओ या फिर रिकॉर्डिंग सुनो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। +1 की जो कमी रह जाती है वो रह जाती है, बस फिर रिकवर करोगे तो होगी, अपने आप नहीं होगी। बैलेंस शीट को समझिए बड़ा ध्यान से, जो बैलेंस शीट में 1 अप्रैल को पड़ा है वो एक बैलेंस है। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, तो ये कितने टाइम के लिए है, ये थोड़ी कोई क्वेश्चन है। कब तक के लिए है, ये क्या क्वेश्चन है, तो है बस भाई। मेरे वाटर में टैंक है, सॉरी मेरे टैंक में वाटर है, तो कब तक के लिए है, ये तो नहीं मैं कह सकता। आज है, हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है 10 महीने खत्म ना हो। दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब हम इकोनॉमिक्स में इस चीज को सीखते हैं ना, तो वहां बहुत अच्छे से सिखाया जाता है एक स्टूडेंट को कि स्टॉक एंड फ्लो क्या है। जब हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक टाइम डायमेंशंस को शो करता है फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको पता भी नेशनल इनकम चल रहा है हमारा, तो उसमें अभी ये चैप्टर ओवर हुआ है जहां स्टॉक एंड फ्लो की बात हुई थी, स्कूल ऑफ फ्लो चैप्टर किया था हमने। इकोनॉमिक्स जस्ट एक थ्योरी नहीं है कि हम थ्योरेटिकली समझे उसको, इट्स वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी। जहां तक हम बात करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग की, स्टॉक एंड फ्लो ये 2 वर्ड्स हैं जो अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स से दोनों कॉमनली यूज होते हैं।
स्टॉक एक बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट है जहां एज ऑन वर्ड यूज होता है, एज एट या एज ऑन एक ही बात है, ठीक है। वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी ऑन लिखा था, आज एज एट हो गया, पर अभी भी हम एज ऑन बोलते हैं, ठीक है, एज ए लेमन। तो स्टॉक एक एज ऑन कॉन्सेप्ट है जो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, बट फ्लो एक टाइम डायमेंशन कॉन्सेप्ट है जो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो मैंने आस्क 1 अप्रैल को तुम्हारे पास क्या है, तो उसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती बेटा कि आने वाले साल के लिए फ्रिज है, क्यों अगले साल के लिए नहीं है, 1 साल के लिए परचेज किया आपने, वो तो आपकी एसेट है बेटा, लॉन्ग टाइम एसेट है, बट यू आर होल्डिंग दैट एसेट एट दैट टाइम। चलेगी कितनी देर, चाहे वो 1 साल चले या 2 मंथ्स के बाद ही खराब हो जाए, डजेंट मैटर। जब भी आप एसेट्स की बात करते हो उसका मीनिंग होता है कि आज क्या बैलेंस है। इतनी डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैं अभी इसको सम अप करता हूँ एक सिंपल वर्ड के साथ। +1 में इसके लिए 1 मंथ होता है, तो सोचो बेटा जब मैं आपको 10 मिनट में समझा सकता हूँ ये बात, तो व्हेन CBSE गिव मी 1 ईयर या 1 मंथ फॉर द फाइनल काउंट्स या एनी NCERT सिलेबस व्हाटएवर, तो वो 1 मंथ में हम कितना अच्छे से सिखा सकते हैं आपको, वो टाइम वही होता है बस जिसमें हम एंजॉय करते हैं। 1 मंथ फाइनल काउंट्स करने हैं और कुछ करना ही नहीं, तब हम ये बातें सिखा सकते हैं आपको। लेकिन इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो, आज जो आपको चाहिए +2 के लिए मिनिमम, एसेट का मीनिंग जो एक पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास है उसकी लाइफ कितनी है, डजेंट मैटर। जैसे स्टॉक है, करंट एसेट्स होती हैं, डेटर्स होते हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, इनकी लाइफ हो सकती है 2 दिन की हो सिर्फ, पर अभी तो मेरे पास है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 31 मार्च को आपके पास क्या है, जो है वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी है, जो अगले साल में ट्रेवल करेगी। इसलिए मैंने +1 में बोला था एक वर्ड, मैं फिर रिपीट करता हूं, बैलेंस शीट इज ए टाइम मशीन। जो यहाँ पे +1 के स्टूडेंट सामने हैं उनको याद आ जाएगा मैंने ऐसा कहा था, बैलेंस शीट इज ए टाइम मशीन जिसके थ्रू हमारी क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज नेक्स्ट ईयर में ट्रेवल करके जाती हैं और वो उस ईयर की ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज बन जाती हैं, जिसको ओपनिंग एंट्री बोलते तुम +1 में। अभी +1 के जनरल चैप्टर में ये टॉपिक आना है ओपनिंग एंट्री वाला, वहां भी मैं ये बात करूंगा। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, आप लिख सकते हो ऐसे 2021 के लिए 50,000, 21-22 के लिए 37,500, ठीक है। बस अभी सम अप कर रहे हैं बेटा क्योंकि इकोनॉमिक्स का टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। तो 87,500 हमारे पास टोटल है ये, ओके। ऐसे ही जब हम क्लोजिंग में जा रहे हैं, तो वहां भी लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो ये वाली भी अभी आएगी, सॉरी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन, कोई भी एक वर्ड लिख लेना दोनों तरफ, इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन, जिसमें ये 21-22 वाली भी अभी आएगी क्योंकि वो तो मिली हुई हमें, वो तो अभी खत्म हुई नहीं, अभी भी चल रही है। और इस साल और मिलेगी, कितनी मिलेगी इस साल और, लिखे ना, इस साल हमें 75,000 और मिलेगी। 75,000। तो हम 2 बार तो लिखेंगे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 37,500 पहले से थे हमारे पास। उसमें क्या है, एक स्टूडेंट बेटा पहले था जिसने मुझे बीकॉम की फीस दे दी थी +1 में ही, ये वो बात बन गई। कितना एडवांस स्टूडेंट है, +1 में ही पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि मुझे 2 साल के बाद बीकॉम करनी है और मैं सर की फीस आज ही पे कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन आज ही करवा रहा हूँ, ये 2 साल पहले की बात होगी। और फिर आप लोगों में से कुछ का मन बन जाएगा कि हम अगले साल बीकॉम करेंगे, तो आप लोग भी मुझे एडवांस दे सकते हो आज ही। कितना दे सकते हो, 75,000। तो आप ये सब लोग मिलकर एक हो जाओगे। वो स्टूडेंट जो +2 के बाद बीकॉम करेंगे उनका मेरे पास एडवांस आ गया। सम हैज पेड वाइल +1, सम मोर हैव पेड ड्यूरिंग +2, पर मिला तो अगले साल के लिए 21-22 के लिए। और उससे भी एडवांस लोग जो 22-23 को प्लान करके बैठे हैं कि उस एक साल में क्या करूंगा, वो भी हमारे बीच में है। जब आप इतना इंटरेस्टिंग करके पढ़ोगे बेटा, अकाउंट्स मुश्किल कहाँ है, और रिमेमोरेबल भी बन जाती है, फिर ये मेमोरेबल बन जाती है। फिर ये आपका बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तब भी आपका डाउट सॉरी मैं नहीं ले पाऊंगा अभी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, कोई बात नहीं, वो लिंगर ऑन कभी भी कर सकते हैं उसको लेटर ऑन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10 मिनट की बात है मेरे लिए, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, अभी टाइम बिल्कुल ओवर हो गया। कोई और डाउट है बताइए।
एक्सेप्ट दैट। सब्सक्रिप्शन काउंट इज जस्ट लाइक ए टॉपिक, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन काउंट बनाने के लिए ये सब कुछ आपको आना चाहिए कि हमारा फाइनल आंसर्स क्या है जो वहां शो होते हैं। बनाने का काम तो 5 मिनट का ही, उसको 5 मिनट्स बनाने में 5 मिनट समझाने में लगेंगे, टोटल 10 मिनट्स, बट 25 तक का प्रैक्टिस करके आना सबको। इसमें 3 चीजें दे कैन आस्क, 1 कैलकुलेट द अमाउंट, वर्किंग नोट बनेगा, सेकंड शो हाउ टू क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बना के दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर, बाय सब्सक्रिप्शन एक आंसर लिखना है, वर्किंग नोट तब भी बनेगा। थर्ड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट्स, तो जो मैंने आपको बना के दिखाई है। वंस कॉन्सेप्ट इज ओवर, 16 to 25 मैंने अपने साथ डिस्कस कर दिए। आई थिंक ये जो 24th क्वेश्चन है तो डैम इजी है, जब आपने 25 तक कर ही लिए हैं तो इसमें कुछ रह नहीं गया, हो ही जाएंगे। फिर भी 24 का 5th पार्ट मोर इम्पोर्टेंट कर लेना एक बार पहले। रेस्ट कोई डाउट है किसी का रह गया हो आज का? क्लास ओवर कर रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है बेटा, परसों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए डाउट्स के साथ। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।